अब हम लोग आज फिर बात कर रहे हैं क्लास 10 में पार्ट 1 में ही। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध की बात कर रहे थे कि गोलीय दर्पण में हमने बताया था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कि फोकस किसको कहते हैं, त्रिज्या वक्रता किस कहते हैं। तो उसमें हम लोग एफ से बता रहे थे कि फोकस है और आर से जो है सो है ना वक्रता त्रिज्या है। तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध कर लिए थे। अब हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि ए बराबर r/2 होता है, मतलब कि फोकस जो है उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो कैसे बनाने हैं इसको समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण बनाया BB' जिसका द्वारक है और P इसका मुख्य ध्रुव है। यहाँ से PC जो है ना मुख्य अक्ष है, जो L तक पीछे हमने इसको खींच दिया है। अब देखिए कोई वस्तु जो है वो दर्पण के, चूंकि आप बताए थे ना कि अंदर क्यों जब पेंट कर देंगे उभरा हुआ भाग से परिवर्तन होगा तो उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ से AB जो है से आपतित हो रही है और इसके समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर अब परावर्तित हो रही है B बिंदु पर, अब B के रूप में लौट रही है। अब B से BQ जो है से अभिलंब मान लिया, समझ रहा है। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से I बराबर R, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, तो I बराबर R। अच्छा यहाँ तक ले लिया। इमेजिन करेंगे कि लाइन और आगे तक बढ़ा, ठीक है। तो आगे तक बढ़ा तो यहाँ पर दो तरह की चीजें दिख रही हैं। एक ऐसा दिख रहा है लाइन, देखो ध्यान से QB, तो देखो एकदम यहाँ तक जा रहा है ना। बताया था ना कि अभिलंब जब है तो C से आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ, या C को क्रॉस कर रहा था, आई जो है से F से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो F से इसको ले जा रहे हैं, B को F तक ले गए, माना जा रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, इसको और इसको देखो लाइन ऐसा क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ R है तो यहाँ भी R होगा। अच्छा एक बात और बताए थे कि ऐसे जब समानांतर रेखा को कोई क्रॉस करता है तो E और E जो कोण है आपस में संगत कोण से बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, संगत कोण से। कैसे होता है, तो ये बात भी लिखनी थी। तो यही चलते हम दिमाग लगाए हैं कि ये R बराबर R लिख दिए और यहाँ देखो ध्यान से कि ABQ को हम बराबर कर दिए FCB से, है ना। I बराबर I लिख दिए, है ना। यहाँ पर हम इसको संगत लिख देते हैं, संगत कोण से। आ रहा बात समझ, संगत कोण से। सब इसको देखेगा ध्यान से, इसी लिखे हैं कि ABQ बराबर QBE, ये लिख दिया मैंने परावर्तन के नियम से पहला। फिर हमने लिख दिया कि QBE बराबर FBC, ये लिख दिया RR, है ना। शीर्षाभिमुख कोण से दूसरा मान लिया। फिर बोला इसका समानांतर E है तो ये वाला एंगल जो है से इसका एंगल से संगत होगा, मैंने लिख दिया है ABQ बराबर FCB बराबर I, संगत कोण से तीसरा मान लिया, है कि नहीं है। अब पहला दूसरा तीसरा के मिला के, क्योंकि E इसका बराबर है, E इसका बराबर है और E इसका बराबर, सबको मिलाएंगे तो E अभी भी तो कोण बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब कोण बराबर होगा तो त्रिभुज BFC में जाएंगे तो BF बराबर भी FC हो जाएगा। वही हमने लिख दिया BF बराबर FC। फिर मान लिया इसको भी कि दर्पण के द्वारा छोटी है तो B को P के निकट बहुत मान लिया तो BF अब PF हो गया, है ना। तो BF PF हो गया। तो यही बात आपको क्या किए कि PF P इसमें रख दिए तो PF बराबर FC हो गया। अब हम जानते हैं कि PC जो है से PF और FC के जोड़ है, जोड़ने से आता है। तो लिख दिए कि PC बराबर PF प्लस FC। अब हम जान रहे थे कि आप देखिए कि PF जो है और FC है दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या किए कि FC का नाम एक बार PF रख दिए, तो एक बार PF रख दिए तो 2PF हो गया और 2PF बराबर PC हो गया तो PF बराबर PC बटा के 2 हो गया। और PF को हम F जानते हैं और PC को R जानते हैं, तो क्या हो गया F बराबर R/2 हो गया, या R बराबर 2F भी कोई कह सकता है। समझ में आ रहा है। इस तरह से उत्तल दर्पण में भी हम लोगों ने क्या किया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को स्थापित कर लिया। F बराबर R/2 सिद्ध हो गया। समझ आ रहा है। इसको वीडियो को आप बाद में रोक करके समझ सकते हैं।